स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार। आइए जानते हैं फटाफट देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज भाई बहन का पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन है। आइए इसके बारे में भी आप लोग से कुछ चर्चा किया जाएगा। आखिर कब शुभ मुहूर्त है और क्या अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। वहीं बात करेंगे कि मेड इन इंडिया साइकिल चलाकर हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने में पहुंचे ब्रिटेन के PM पेरिस जॉनसन, बताई खूबियाँ। इस हफ्ते RBI लेगा आपकी EMI को लेकर बड़ा फैसला। 6 अगस्त को होगी घोषणा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा चीन से खतरा, लद्दाख की ओर तैनात लंबी रेंज के बॉम्बर जेट। अमेज़न में आग लगने की घटनाएं जुलाई में 28% तक बढ़ी हैं। एक्सपर्ट भी चिंतित हैं। इस बार की राखी की 10 महत्वपूर्ण बातें, शुभ संयोग और मंगल मुहूर्त के बारे में बताएंगे। सारी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मेरे इस मेहनत का फल आपका लाइक और सब्सक्राइब ही होता है दोस्तों, तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आज रक्षाबंधन भाई बहनों का वो त्योहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग सम्मान, उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। हिंदू श्रावण मास जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई बहन के प्रति प्यार का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प भी लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। आज ही के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप में रंग बिरंगी राखियां बांधेंगी। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 9:27 से लेकर शाम को 9:11 तक, अवधि 11 घंटे 43 मिनट तक रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट अन्य खबरों की। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई में आग लगने की घटनाएं 28% तक बढ़ गई हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ने शनिवार को अपनी खबर में यह जानकारी दी है। ब्राजील का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि पिछले महीने अमेज़न वर्षा वनों में आग लगने की 6803 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 2019 में इसी माह में ऐसी 5318 घटनाएं हुई थी। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि IS इंटेलिजेंस प्रमुख अफगानिस्तान में गया। अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी ने NDA ने कहा कि उसे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की खुफिया प्रमुख असदुल्लाह ओकरजई को मार गिराया है। NDS ने टोलो न्यूज को बताया कि IS कमांडर को शनिवार को नंगहारा प्रांत की राजधानी जलालाबाद शहर के पास एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया है। कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन परीक्षण के आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है। कंपनी ने 30,000 वयस्कों के साथ परीक्षण की शुरुआत की है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सांस से जुड़ी कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका सरकार ने इस वैक्सीन प्रोजेक्ट को करीब $1 अरब का सहयोग दिया है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि साल के आखिर तक टीका बाजार में आ सकता है। LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया। बाजवा का यह दौरा पहले से तय नहीं था और इसकी जानकारी मीडिया को भी नहीं दी गई थी। बाजवा ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कश्मीर का भी जिक्र किया। बाजवा सबसे पहले खुरैठा सेक्टर पहुंचे, यहाँ हालात की जानकारी ली। इसके बाद सैनिकों से मुलाकात भी की। बाद में पाकिस्तान सेना का मीडिया विंग DG ISPR ने आर्मी चीफ के इस दौरे की जानकारी एक बयान के जरिए दी। बयान में मुताबिक बाजवा ने सैनिकों से हर मुश्किलों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का समर्थन जारी रखेगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों में जंग जैसे हालात के बीच पूर्वी चीन सागर में रूस के बढ़ते दखल से शिंजो आबे सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जापानी एयरफोर्स ने देश की दक्षिण पश्चिम सीमा पर हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया है। इसके इलाके में स्थित जापानी एयरबेस 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। जापानी फाइटर पायलट देश की हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ताना रिश्ते जगजाहिर हैं। इसी दोस्ती को भारत में इजराइल के दूतावास ने बॉलीवुड में अंदाज में सेलिब्रेट किया है। इजराइल के दूतावास के हैंडल से बॉलीवुड फिल्म के फेमस दोस्ती गीत तेरे जैसा यार कहाँ की धुन पर दोनों देशों के दोस्ताना संबंध दिखाए गए हैं। वहीं अमेरिकी दूतावास ने भी भारत को फ्रेंडशिप की बधाई दी है।
बॉर्डर पर चीनी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत सरकार जल्द ड्रैगन को एक और झटका दे सकती है। इसमें भारत की नज़र उन संस्थानों पर है जिन पर भारत में चीन के प्रचार प्रसार का शक है। ऐसे 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का रिव्यू आने वाले हफ्तों में होने वाला है। जानकारी मिली है चीन से इन संस्थानों के लिए मिलकर भारत यहाँ मतलब ऐसे संस्थानों से है जिनका काम ही चीन का प्रोपेगेंडा फैलाना है। कोरोना वायरस की चपेट में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में हुए भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अमित शाह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उन्होंने उन तमाम लोगों से अपील की है कि जो उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेशन कर अपनी जाँच करवाएं। अमेजॉन प्राइम डे 2020 में स्मार्टफोन पर मिलेंगी 5 शानदार डील। अब अमेजॉन प्राइम डे 2020 सेल शुरू होने की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप अपग्रेड या फिर बिगेस्ट स्मार्टफोन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो प्राइम डे 2020 के दौरान ग्राहकों को शानदार डील्स मिलेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 6 अगस्त से शुरू होने वाली अमेजॉन सेल अगले दिन यानी 7 अगस्त तक लाइव चलेगी। दोस्तों आज बात करेंगे क्यों खाना चाहिए चुकंदर, जाने सेहत से जुड़े इसके गजब के फायदे। चुकंदर देखने में जितना रंगीन होता है खाने में उतना ही फायदेमंद भी रहता है। इसीलिए तो डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं चुकंदर खाने की सलाह देते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर हमेशा सलाद में चुकंदर खाने की सलाह देते हैं। चुकंदर का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। वजन घटाना चाहते हैं तो भी आपके लिए चुकंदर का सेवन फायदेमंद रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई साइकिल की सवारी की और इसकी डिजाइन यूनाइटेड किंगडम में तैयार की गई। जॉनसन ने सरकार के मोटापा विरोधी अभियान के तौर पर ब्रिटेन वासियों को चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल चलाया और एक स्वास्थ्य अभियान लॉन्च किया। 56 वर्षीय कंजर्वेटिव पार्टी के नेता को यूके में डिजाइन किए गए भारत की हीरो साइकिल द्वारा निर्मित साइकिल की सवारी करते हुए देखा गया। जब उन्होंने GBP 2 बिलियन का अभियान शुरू किया था उसका उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान कारों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। कोरोना काल में इस हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी EMI को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगी। रेपो रेट को लेकर फैसला होगा। गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में होने वाली बैठक में लोगों को पता चलेगा कि लोन की EMI को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। एक और जहां चीन के नेता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ शांति और स्थिरता कायम करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा के पास ही अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। ताजा तस्वीरों में PLA की इस चाल को पोल खुली है। इनमें देखा जा रहा है कि सीमा पर चीन के PLA की एयरफोर्स कासगर एयरपोर्ट पर तैनात है। आइए बात करते हैं आज के आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान की। तो देख पा रहे कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिण कोकण गोवा क्षेत्र में अच्छी मानसून वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तरी कोकण गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश के एक साथ 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मेघालय और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। केरल के बाकी भागों, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और गुजरात के शेष हिस्सों में हल्की वर्षा का अनुमान है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा होने का आसार है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गगनीय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में छिटपुट वर्षा से अधिक की उम्मीद फिलहाल नहीं है। दिल्ली में भी बूंदाबूंदी की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के 51,255 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 17,50,000 के पार पहुँच गई है। कुल संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा 17,50,723 है। रविवार को आई रिपोर्ट में 853 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 37,364 हो गई है। वहीं अब तक 11,45,629 लोग इस महामारी को मात देने में कामयाब रहे हैं।
बात करें आज के पेट्रोल, डीजल और सोने चांदी की रेटें क्या चल रही हैं। आज दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 53,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी की कीमतों में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। चांदी आज दिल्ली के सराफा बाजार में 64,963 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। हर दिन डीजल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते दिल्ली में आज डीजल के दाम 73.56 रुपए प्रति लीटर पहुँच गए हैं। इससे पहले दिल्ली में आखिरी बार 2 अगस्त 2020 को डीजल की कीमतों में 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। वहीं हर दिन पेट्रोल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते बदायूं में आज पेट्रोल के दाम 81 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले दिल्ली में 2 अगस्त को कोई भी पेट्रोल की बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।